हेलो दोस्त। अभी तक हालांकि 3 ही आरआरसी का आपका सेकंड डीबी आया है। भुवनेश्वर, भोपाल नहीं कह सकते, भुवनेश्वर, बिलासपुर और गोरखपुर, ये तीनों का आया है। लेकिन बहुत से आरआरसी अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि कैंडिडेचर कैंसिल होना सही बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अपने मर्जी से भी छोड़ देते हैं, जिसके कारण रद्द होता है। किसी का टेक्निकल इशू है वो भी दिख रहा है। आरआरसी जयपुर और हुबली की बात करेंगे, एसडब्ल्यूआर जोन और एनडब्ल्यूआर जोन का, यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करेंगे। अब कितना सीट बचा हुआ है कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। लोगों का सवाल हमेशा आता है कि पूरा फाइनल वाला टच ज़रूर करना, तो चलिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम वेबसाइट पे। वेबसाइट तो आपको पता ही होगा, सभी लोगों को आजकल जागरूक हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे विश्वास करते हैं। पेपर कटिंग से शायद अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा अब्सेंट कैंडिडेट थे या और कोई कारण था, उनको कैंडिडेचर कैंसिल हुबली में हो गया है। इनकी डाटा निकालेंगे तो हुबली वाले डाटा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। एक मिनट में पहले ड्रॉपिंग ऑफ कैंडिडेचर वाले का ले लूँ। तो यहाँ पे अगर यहाँ का डाटा निकालना चाहेंगे तो ये डाटा निकलेगा, जहाँ से आपको दिखेगा 29 कैंडिडेट क्या है, एकदम बिल्कुल हुबली का ड्रॉप किया गया है। हालांकि यहाँ पे रोल नंबर नहीं है, जिसके कारण से मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। रजिस्ट्रेशन नंबर है, कम्युनिटी नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन कारण सब लिखा हुआ है। अब्सेंट इन मेडिकल ये सब देख लीजिएगा। उसके कारण कुछ लोग एब्सकॉन्डिंग है, यानी निकल गए। अनफिट है, रॉन्ग डिक्लेरेशन पहले दे दिया गया, रॉन्ग डिक्लेरेशन में अनफिट हो गए, यानी बहुत सारी इशू होती है। इनके कारण से आप समझ सकते हैं कि ये क्लियर होगा। एक तो ये हुआ, उसके बाद हम पीडीएफ अपनी लाएंगे और आपको समझाएंगे। दूसरा अपडेट की बात हम करना होगा तो हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे एनडब्ल्यूआर के लिए जयपुर वेबसाइट पे, और जयपुर वेबसाइट पे भी अभी रिजेक्टेड फॉर नन पीएच कैंडिडेट का आ गया लिस्ट ऊपर में। यहाँ से नन पीएच के लिए भी अगर निकालना होगा लिस्ट, तो मैं ये लिस्ट खोलूँगा। इस लिस्ट में अपन ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको ये दिखेगा लिस्ट। अच्छा खासा लिस्ट है, इसमें रोल नंबर है। हम पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे कि कैंडिडेट का क्या डिटेल रहा। 75 कैंडिडेट हैं। कारण देखिएगा, कोई कैंडिडेट ओबीसी भर दिया लेकिन ओबीसी नहीं थे, ईडब्ल्यूएस के नहीं थे। ऐसे कैंडिडेट को यूआर में कंसीडर किया जाता है अगर एज उनका यूआर का रहा तो, और यूआर का कट ऑफ किया तो। अगर नहीं किए तो ओबीसी गलत भर दिए हैं तो गलत माना गया। नन सबमिशन ऑफ एनओसी, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, एनओसी नहीं दिए, उन लोगों को भी यहाँ से कैंडिडेचर कैंसिल। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं उनका हुआ है। कई सारे कैंडिडेट का रिजेक्टेड ड्यू टू डिस्चार्ज आफ्टर। एक सर्विसमैन के केस में होगा ये 12/4/20, यानी उस कट ऑफ डेट के बाद में डिस्चार्ज हुए, पहले जॉब में थे। सीसीए वाले का रिजेक्शन बहुत सारा है। किसी का सिग्नेचर मिसमैच है, रिजेक्टेड ड्यू टू राइटिंग एंड सिग्नेचर मिजेक्ट। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर था उनका, रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच डेट ऑफ बर्थ एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में लिख दिए, उनको भी कर दिया है। रिजेक्टेड टू डे रिफ्यूजल के बारे में है, रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच कम्युनिटी के बारे में भी है, और भी बहुत सारा देखिए। रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच कम्युनिटी, नेम मिसमैच ईटीसी। लेकिन रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर, रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच टू कम्युनिटी, ये ऐसा है। ये जो सही कारण आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट को सेल्फ डिक्लेरेशन में भी कैपिटल लेटर में लिखने के कारण से रिजेक्ट किया गया है। जबकि कैंडिडेट इसके लिए पहले इनको सूचना दिया गया होगा कि आप इसमें आके अपना कंप्लाइंस कीजिए, शायद वो नहीं किए होंगे। तो ये कैपिटल लेटर वाला तो पहले बाद में वेरीफाई भी हो जाता है कैमरा फोटोग्राफ वगैरह से, लेकिन शायद कैंडिडेट गए नहीं होंगे, जिसके कारण से ये हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है, आरआरसी अपने से कैंसिल कर देता है। अब दोनों डाटा देख लिए किस कारण से होता है। अब इसको हम करते हैं क्लोज करने के लिए चलते हैं आपको डिटेल में एनडब्ल्यूआर का। तो एनडब्ल्यूआर का जब पैनल आया है, पूरा डिटेल आने के बाद हमारे पास जो डाटा है, उस डेटा के हिसाब से आपको थोड़ा बताने के कारण कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या बचा है, क्या है कंडीशन पूरे का। तो देखिए, अभी तक तो 29/5 तक का, जो आज 30/5 तक पैनल आया है वो देख लीजिएगा। 34 और 12 का ये देखने के बाद 260 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डीबी में ले गया था, और डीबी में ले जाने के बाद इनका स्टेटस नहीं आया था। उनमें से मेडिकल वाला आज बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 75 कैंडिडेट का आ गया है, और कुछ कैंडिडेट का पहले भी आ चुका होगा। 574 पूरी लोगों का भी पैनल जारी होना बाकी है।
सभी मिला के जितने डीबी में गए थे उनके, और कुछ डीबी में कम थे उसमें पीडब्ल्यूडी नॉन पीडब्ल्यूडी सब हैं टोटल मिला के। लेकिन अभी तक जो रिजेक्शन का 2 बार लिस्ट आ चुका है, 131 का पहले और 75 का भी, यानी 206 का लिस्ट आ चुका है, जिसमें 17 कैंडिडेट आपके पहले डीबी मेडिकल एब्सेंट के लिए हुआ था, अभी और कारण के कारण कैंसिल हुआ, वो हो गया 30/5 वाला। तो 17 यूआर के हैं, 29 आपके एससी कम्युनिटी के हैं, 28 एसटी कम्युनिटी के हैं, 105 ओबीसी के हैं, यानी ओबीसी पैनल में भी जाते रहते हैं तो कैंसिलेशन में भी ज़्यादा है। उसके बाद 27 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, टोटल 206 हैं। यानी जो डीबी में गए थे कैंडिडेट, जो 260 का स्टेटस था उसमें से 206 का स्टेटस आ चुका है। टोटल स्टेटस यहाँ अभी बच रहा है 54 कैंडिडेट जो डीबी करा चुके हैं, उनका भी पता नहीं है। उसके बाद भी अगर ये 54 भी आ जाएगा तो ये 574 वाला आपको याद रखना है, 574 पे प्रोसेस चलेगी। उसमें से मैक्सिमम पैनल अब 54 से ज़्यादा नहीं आ सकता, कम आ सकता है। फिर डीबी सेकंड डीबी के बाद आगे पैनल आएगा तो आएगा। तो यहाँ का आपको पता चल गया पूरा स्टेटस। कोई स्टेटस में कन्फ्यूजन हो तो कहिए कि इस डाटा से नहीं समझ में आया, तो हम समझेंगे आगे आपसे थोड़ा। उसके बाद हुबली की बात करेंगे, क्योंकि एनडब्ल्यूआर से काम चलेगा नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट को हुबली के बारे में भी पता करना है। तो हुबली का भी देखिए, हम आपको सारा चीज़ डाटा लेके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कम्युनिटी वाइज डाटा हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जो पोस्ट खाली है वो खाली है पैनल आने के बाद 956 में से जो स्टेटस जारी हो गया है वो बात कर ले आपके साथ तो थोड़ा समझ में आएगा। 344 लोगों को मेडिकल अनफिट किया है और अपील करने का मौका दिया है। इसमें से कुछ फिट भी हो सकते हैं, कुछ जो अनफिट हैं ऑलरेडी भी अनफिट हो सकते हैं, लेकिन इसका भी पूरा तरह से निगलेक्ट जीरो नहीं करेंगे। इसकी संभावनाएं 5 से 10% फिट होने की रखेंगे। उसके बाद 117 कैंडिडेट मेडिकल अनफिट है जिनका कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, और 29 कैंडिडेट का आज जो कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। कुल मिला के कहेंगे तो 490 लोगों का स्टेटस आ चुका है। कितने में से? जो अभी पैनल के बाद जो बची हुई है 956 सीटों का, यानी 956 यहाँ है, 490 यहाँ है, यानी 500 इसको मान लीजिए। तो यहाँ से 400 यानी 446 कैंडिडेट का भी स्टेटस आना, 446 एक में 90 है, ये 56 है, 466 कैंडिडेट का स्टेटस आना अभी बाकी है, जो अभी पैनल आगे में आएगा या इनकी कैंडिडेचर या जो भी इशू रहेगी वो होगा। यानी कुल मिला के अगर कहें तो ये दोनों आरआरसी में अभी कुछ 10% के आसपास सीटें अभी भी बच रही है, जो सेकंड डीबी या आगे आने वाले दिनों में भरा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।